प्यारे भक्तों, आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत विधि एवं कथा। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्प चढ़ाएं। भोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। पुरुष अगर इस व्रत को करते हैं तो अति उत्तम है। इस व्रत में केले का पूजन होता है और इस व्रत में यानी कि बृहस्पतिवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब बृहस्पतिवार की कथा सुनते हैं। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से देखा कि इंद्र उनसे मिलने आ रहे हैं, क्रोधवश उनसे भेंट न करना उचित समझकर वे अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब वह निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसके गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित किया, अतः तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी एवं ज्ञानी था, उसे अपना पुरोहित बनाओ। ब्रह्मा के इन वचनों को सुनकर इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से उत्पन्न हो त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जीतकर अपने अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ ही दिन उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दीजिए तो अति उत्तम हो। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे धीरे से बोलने लगे। इसी कारण से यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने से भौरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख से तीतर बना। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा। तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां गए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची है और बीज बोने के लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे उनमें गोद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि
ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग उन्होंने स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और उनको संतान प्राप्ति का वरदान दिया। चौथा भाग उन्होंने जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में वह डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, सभी पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं और उसे परम पद की प्राप्ति होती है। बोलिए बृहस्पतिश्वर महाराज की जय, बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। व्रत एवं त्योहार से जुड़ी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।